बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल EOPI पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है EOPI पेंशन में इजाफे की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि EOPI की पेंशन में इजाफे की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट क्या है, इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है। तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। टॉपिक की जाने बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पेंशन से मुतल्लिक आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आप बाखबर रह सकें। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। EOPI पेंशन में इजाफे की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट। EOPI की पेंशन में इजाफे के हवाले से बहुत अरसे से मुतालबात जारी और सारी हैं। ये मुसलसल इजाफ़ा मुख्तलिफ तबका पेंशनर, सहाफ़ी, दानश्वर कर रहे हैं और अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया जा चुका है, लेकिन अभी तक EOPI की पेंशन में इजाफे के हवाले से कोई खबर कहीं से नहीं आ रही। हालांकि इससे पहले वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ साजिद हुसैन तूरी साहब ये कह चुके हैं कि दिसंबर में जो पेंशन मिलेगी वो इजाफे के साथ आएगी और आज 20 दिन गुजर चुके हैं नवंबर के, लेकिन अभी तक जो पेंशन में इजाफे के हवाले से कोई पेशरफ्त होती नज़र नहीं आ रही। पेंशन में इजाफे की समरी वफाकी कैबिनेट में पुट करने की कोई वहाँ से नोटिफिकेशन का निकलना, ऐसी कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई। EOPI की तरफ से अभी तक खामोशी छाई हुई है। पेंशन में इजाफे के हवाले से कोई भी पेशरफ्त अभी तक नहीं हुई। इसका साफ मतलब तो यही लगता है कि EOPI का इदारा EOPI की पेंशन में जो इजाफा है वो अभी करने नहीं जा रहा। हालांकि मुख्तलिफ वफूद के साथ वफाकी वज़ीर जनाब साजिद हुसैन तूरी साहब ने मीटिंग्स की और साजिद हुसैन तूरी साहब ने इनको यकीन दिलाया था कि पेंशन में इजाफ़ा दिसंबर में कर दिया जाएगा और इसके साथ साथ अखबारात में इंग्लिश उर्दू अखबारात में भी खबर शाया हुई थी। इसके बावजूद अभी तक गहरी खामोशी छाई हुई है। EOPI के तर्जुमान ने अंग्रेज़ी अखबार को ख़त लिखा था कि जनाब अक्टूबर के पहले हफ्ते में एक्चुरियल वैल्यूएशन का इश्तिहार शाया हो जाएगा और हम एक दफ़ा फिर चेयरपर्सन मिस नाहिद शाह दुरानी साहिबा और वफाकी वज़ीर जनाब साजिद हुसैन तूरी साहब से और EOPI के आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि EOPI के इस तर्जुमान से आज अखबार के एडिटर से पूछें कि इश्तिहार अभी तक क्यों नहीं आया। EOPI के तर्जुमान की जानिब से वो ख़त लिखा जाना और उसके बाद अखबार में शाया होना और फिर अखबार में शाया होने के बाद इस डेट का दिया जाना और इस डेट के मुताबिक अमल दरामद ना होना। आखिर ऐसी कौन सी दुश्वारी है जिसकी वजह से वो इश्तिहार जो है शाया नहीं हो रहा। रही कानून की बात, तो कानून के अंदर कोई ये गुंजाइश ऐसी नहीं है कि हर 3 साल बाद एक्चुरियल वैल्यूएशन का होना ज़रूरी है। इसमें कहा गया है कि नॉन मोर देन 3 इयर्स, 3 साल से ज़्यादा का अरसा नहीं गुजरना चाहिए ये एक्चुरियल वैल्यूएशन के लिए, यानी कि विद इन 3 इयर्स हो जानी चाहिए। इसमें ये कहीं नहीं कहा गया कि हर 3 साल बाद ही होना ज़रूरी है। ये तशरीह उन्होंने अपने पास से ही बना ली है। EOPI की पेंशन में इजाफ़ा नागज़ीर है।
अगर अब इजाफ़ा नहीं किया जाता, एक तरफ महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और दूसरी जानिब अदवायात की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है और IMF से मुज़ाकरात का ना होना और उसके नतीजे में मज़ीद टैक्सेस को आयद करना, इससे EOBI के हमारे बुज़ुर्ग जो हैं मज़ीद मुश्किलात से सामना करेंगे। एक तरफ तो इनकी पेंशन 8,500 रुपये पर रुकी हुई है, दूसरी जानिब जो महंगाई है वो तो बढ़ती ही चली जा रही है। ऐसे हालात में ये हमारे EOBI के बुज़ुर्ग जो हैं वो कैसे सरवाइव करेंगे। हम अपने चैनल की तरफ से चेयरपर्सन मिस नाहिद शाह दुरानी साहिबा और वफाकी वज़ीर जनाब साजिद हुसैन तूरी साहब से ये मुतालबा करते हैं कि EOBI के बुज़ुर्गों की पेंशन में जल्द अज जल्द इजाफ़ा करवाएं। इन बुज़ुर्गों के बारे में सोचें, ये कहाँ जाएंगे महंगाई के इस बढ़ते दौर में। खुदारा इनकी पेंशन को बढ़ाकर 25,000 रुपये तक करवाएं। अगर आप कुछ % इजाफ़ा कर देंगे तो ऐसे इजाफे का इन बुज़ुर्गों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। EOBI के बुज़ुर्गों की जो मुश्किलात हैं इनको अपनी मुश्किलात समझें और इनको हल करें। इनके साथ इंसाफ़ी का सलूक करें और ये जो खामोशी की फ़िज़ा कायम हो चुकी है EOBI की पेंशन में इजाफ़े के हवाले से, कोई इक़दामात नहीं उठाए जा रहे। इस खामोशी को ख़त्म करवाएं और पेंशन में इजाफ़े के हवाले से फ़ौरी तौर पर इक़दामात करवाएं। जैसा कि आप जनाब साजिद हुसैन तूरी साहब, आपने हम सब से ये वादा किया था कि दिसंबर की जो पेंशन है वो जो EOBI के बुज़ुर्ग हैं उनको इजाफ़े के साथ मिलेगी। तो आपसे आज़ाना गुजारिश है कि आप अपने वादे पर कायम रहें, क्योंकि EOBI के जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने आपसे बहुत सारी उम्मीदें जोड़ रखी हैं कि आप उनके हक़ के लिए ज़रूर आवाज़ उठाएंगे और उनके मसलों को हल करेंगे। और इन बुज़ुर्गों की जो EOBI की पेंशन है इसमें जल्द अज जल्द इजाफ़ा करवाएंगे। अब आप पर है कि आप अपने वादे को पूरा करके इन बुज़ुर्गों के दिल जीतेंगे और इन बुज़ुर्गों की बहुत सारी दुआएं समेटेंगे, या फिर आप इनके साथ किया हुआ जो वादा है इसको तोड़कर इन बुज़ुर्गों की आखिरी उम्मीद भी तोड़ देंगे। अल्लाह ने आपको ये हैसियत दी है और इस ओहदे से नवाजा है कि आप इन बुज़ुर्गों के लिए कुछ कर सकें। इन बुज़ुर्गों की पेंशन में इजाफ़े के हवाले से जल्द अज जल्द कोई अमली फ़ैसला करें ताकि आप इन बुज़ुर्गों को आने वाले महंगाई के सैलाब से बचा सकें। हम उम्मीद करते हैं कि आप इनके मसाइल को ज़रूर हल करवाएंगे और आप अपना वादा ज़रूर पूरा करेंगे और इसके साथ साथ बुज़ुर्गों को सेहत की सहूलियात भी फराहम करवाएं ताकि ये अपना इलाज तो करवा सकें। ये उम्र के इस हिस्से में है जहाँ पर इनकी तबीयत इनका साथ नहीं देती और इन बुज़ुर्गों को अपनी जो सेहत है इसको कायम रखने के लिए अदवायात ख़रीदनी पड़ती हैं, जबकि अदवायात की जो कीमतें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ तो इनकी पेंशन रुकी हुई है 8,500 रुपये पर, तो ऐसे हालात में ये बुज़ुर्ग अपनी अदवायात कैसे ख़रीदेंगे। अगर इनकी पेंशन बढ़कर 25,000 भी हो जाती है तब भी अगर ये दवायात ख़रीदेंगे तो इनके पास बचेगा क्या। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल की तरफ से कि आप इनकी सेहत को कायम रखने के लिए इनको जो मेडिकल अलाउंस है वो तमाम पेंशनर्स को दिया जाता है, लेकिन जो हमारे EOBI के बुज़ुर्ग हैं इनको ये मेडिकल अलाउंस क्यों नहीं दिया जाता।
तो आपसे गुजारिश है कि आप इनको मेडिकल अलाउंस की फराहमी भी करवाएं या फिर इनको सेहत कार्ड की सहूलत मुहैया करवाएं ताकि ये अपनी सेहत को तो कायम रख सकें। इन बुज़ुर्गों के मसाइल पर गौर फरमाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर कोई अच्छा फ़ैसला करेंगे। शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पेंशन से मुतल्लिक और सरकारी मुलाजमीन से मुतल्लिक आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।